Hi guys, good morning and welcome back to another lecture of class 9th chapter number lines and angle. Chapter name is lines and angle. तो मैंने आप लोगों को एक टेस्ट दिया था जिसके सॉल्यूशंस आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो लाइन्स एंड एंगल का जो हमने टेस्ट दिया था उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 142 डिग्री देन रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी. तो देखो ए बी सी हमें दे रखा है 142, तो एक ऑब्ट्यूस एंगल है. तो पहले मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ. दैट इज ए बी सी और ये एंगल हमारा 142 डिग्री. 142 डिग्री का है तो कह रहे रिफ्लेक्स यानी कि इसके पीछे का पार्ट, पीछे का ये वाला एंगल निकालना है जो कि 180 से बड़े वाला पोर्शन है, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल हमें मालूम है दैट इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, यानी कि जिसकी रेंज जो है वो 180 और 360 के बीच में आती है, दैट इज अ रिफ्लेक्स एंगल. तो हमें मालूम है कि ये वाला एंगल जो मैं अब कलर करने जा रहा हूँ, ये येलो वाला पोर्शन और ये ग्रीन वाला पोर्शन मिल करके एक सर्कल बना रहा है. जैसे आप देखो तो ये कंप्लीट सर्कल बना रहा है. तो कंप्लीट सर्कल बन रहा है तो हमें मालूम है, इसको मैंने ले लिया एंगल ए बी सी प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी. तो इसको ए बी सी नाम दिया और इसको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी नाम दिया. तो हमें मालूम है दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब रीजन क्यों है, इसमें रीजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, यानी कि जब हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं. अब वैल्यूज डाल देते हैं. ए बी सी की वैल्यू जो है हमारी 142 है, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं. तो x इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू 360 माइनस 142. तो हमने माइनस करा तो 360 में से 142 माइनस करेंगे तो दैट इज 218 डिग्री. 218 डिग्री. तो देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 218 डिग्री. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया. मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टू एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर. दो एंगल जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं. इफ वन ऑफ द एंगल इज एक्यूट देन व्हाट इज द टाइप ऑफ अनदर एंगल. दूसरा एंगल कैसा होगा. तो लीनियर पेयर बना लेते हैं. तो हमें ये दिख रहा है कि ये लीनियर पेयर बन रहा है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर ये दो एंगल बन रहे हैं. ये दो एंगल बन रहे हैं और दोनों का टोटल जो है दैट इज ऑफ 180 डिग्री. तो कह रहे हैं कि एक एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल, अब इनमें से, इसमें से और इसमें से, दोनों में से एक्यूट एंगल कौन सा है, कौन सा एक्यूट एंगल है. तो हमें मालूम है कि एक टर्मिनल लाइन जो होती है उस पर एक रे अगर हम डाल रहे हैं और वो रे टर्मिनल लाइन के जितने नजदीक जाती जाएगी तो वो हमारा एक्यूट एंगल बनाएगी. तो इसे हम कंपेयर करते हैं 90 डिग्री से. 90 डिग्री हम सबको मालूम है एल के फॉर्मेट में होता है, या एल ऐसा होगा या एल ऐसा होगा. तो एल, ये वाली लाइन जो है इस टर्मिनल लाइन के नजदीक जा रही है. ये वाली लाइन इस टर्मिनल लाइन के नजदीक जा रही है तो ये एक्यूट बनाती जाएगी. जितना ये लाइन दूर जाती जाएगी तो ये ऑब्ट्यूज बनाती जाएगी. तो अब हमें प्रूव करना है कि एक एंगल अगर हमारा एक्यूट है तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज होगा. कैसे करें. तो लेट अस अज्यूम, कैसे करेंगे, लेट हम कहते हैं कि ये, इसको आप कोई भी एंगल मान लो, कोई भी. भाई ये टर्मिनल लाइन है ये वाली और ये लाइन इसके नजदीक जा रही है. 90 से छोटा एंगल कोई भी मान लो. लेट अस अज्यूम कि हमने 90 से बिल्कुल छोटा मान लिया 89 डिग्री. भैया अगर ये 89 डिग्री है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका और इसका टोटल 180 डिग्री होगा. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 1 की अगर हम वैल्यू रखते हैं, कोई भी आपने जो एंगल माना हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू 180. तो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 89, तो 91 डिग्री आ गई. यानी कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में भी हमने कोई वैल्यू रखी तो वो 91 आ रही है जो कि 90 से बड़ी है. तो इफ द वैल्यू ऑफ द अदर एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा. तो दैट इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x इन द गिवन फिगर. इस फिगर के अंदर x की वैल्यू निकालनी है. तो हमें एक एंगल 123 दिया हुआ है, एक एंगल 100 और x की वैल्यू निकालनी है. तो पहले हम फिगर बना लेते हैं बड़ा सा. क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर बना लेते हैं. हमें ये वाला एंगल जो है दैट इज ऑफ 123 डिग्री दिया हुआ है. ये एंगल हमें 100 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एंगल हमें x डिग्री दिया हुआ है. अब आप ध्यान से देखो कि ये इसका जो सेंटर पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारा O दे रखा है. तो हम नाम ले लेते हैं, इसको A दे दिया.
बी दे दिया, सी दे दिया। अब हमें गिवन है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 123 डिग्री है और एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 100 डिग्री है और एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू एक्स डिग्री है। अब आप ध्यान से देखो कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल घूम करके हमारा एंडिंग पॉइंट वही हो गया जहां से हमने स्टार्ट करी थी। तो एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल बन गया। तो हम एक लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 360 डिग्री और रीजन कंप्लीट एंगल, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया था, कंप्लीट एंगल। तो ए ओ बी की वैल्यू 123 प्लस 100 और प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 360 और इन दोनों का सम दैट इज ऑफ 223, ये इधर जाकर माइनस हो गया। तो x की जो वैल्यू है माइनस करने के बाद आ गई 137। तो x की वैल्यू हमें निकालने को बोला था, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 137 एंड दैट इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। जब भी देखो बेटा स्टेटमेंट वाले सम आएंगे ना, तो उसके लिए हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है। अब वो क्या रूल है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कर रही है, देन द नेम द पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड दैट आर इक्वल। तो ऐसे कौन कौन से एंगल हैं वो इक्वल होंगे। तो हमें गिवन क्या है, दो पैरेलल लाइन है। तो इन पैरेलल लाइन को हमने नाम दे दिया, एक ये लाइन L है और एक ये लाइन M है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये हमारी लाइन T है। तो सबसे पहले हम गिवन डालेंगे, तो क्योंकि जो चीज़ें हमें गिवन है वो चीज़ लिखेंगे। हमने लिखा लाइन L जो है वो पैरेलल है M पे एंड T इज ट्रांसवर्सल, T ट्रांसवर्सल है। तो और हमें टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, all name the pair of angle formed are that are equal, all paired angles that are equal। ध्यान से देखना जी इस क्वेश्चन को, इसमें कौन कौन से पेयर ऐसे बन रहे हैं जो हमारे इक्वल हैं, मतलब बेशक वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग से बन रहे हो या ऑल्टरनेटिव इंटीरियर से बन रहे हो या कुछ भी बन रहे हो। तो ऐसे कौन कौन से, बट उससे पहले हमें एंगल के नाम तो पता हो। तो एंगल के नेमिंग के लिए मैंने क्या करा, इसको एंगल 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, दैट इज ऑफ 5 6 7 और ये 8 हो गया। सबसे पहले हम ढूंढते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बड़े आसान से होते हैं और सबके फेवरेट भी होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की पहचान होती है बेटा, एक्स बन रहा होगा, एक्स बन रहा होगा। एक्स के अंदर ये वाला एंगल बेटा इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि एक्स के अंदर आमने सामने वाले, यानी मैं तेरे सामने तू मेरे सामने, हम दोनों बराबर। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। हम देखते हैं कौन कौन से एंगल हमारे बराबर होंगे। तो मैंने एक हाइलाइटर ले लिया, ये देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ये येलो मार्कर से, और मैंने दूसरी ये ड्रॉ करी, तो ये हमारा एक्स बन रहा है। अब इस एक्स में ये वाला एंगल इसके बराबर दिख रहा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और रीजन हमने डाल ही रखा है कि वर्टिकली है। और ऐसे ही ये वाला एंगल इसके बराबर लग रहा है, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली आप देखो तो ये लाइन है एक ये वाली, और ये लाइन है एक ये वाली। तो यहाँ पर एंगल 6 जो है मेरे को एंगल 8 के बराबर लग रहा है, क्या है, और एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के बराबर लग रहा है। तो ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के पेयर हो गए जो कि बराबर हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर, कि इंटीरियर की ही बात हो रही है, तो हम सिर्फ इंटीरियर के पीछे ही पढ़ेंगे। तो इंटीरियर एंगल मेरे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि लाइनों के अंदर जो एंगल बन रहे हैं, तो ये 3 4 5 6 ये 4 एंगल ही हैं जो लाइनों के अंदर बन रहे हैं। अब इसमें मेरे को ढूंढना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए बेटा जेड बनाना आप, जेड, या जेड ऐसा बनेगा या जेड ऐसा बनेगा। तो इस जेड के अंदर आपके ये जो कॉर्नर्स होंगे, ये जो कॉर्नर्स होंगे ये वाले एंगल हमारे बराबर होंगे। जैसे अब मैं जेड बनाने की कोशिश करता हूं, तो मैंने एक लाइन यहां से डाली, ये यहां गया और ये यहां गया, तो मेरे को कॉर्नर दिख रहा है 3 और 5 का, 3 और 5 का। तो
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो गया। और सिमिलरली ये z मैंने उल्टा बनाया है यहाँ पर तो एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 ये मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये मेरे इक्वल हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में मैं आपको एक पहचान बना देता हूं कि वो एफ बना रहे होंगे, या ऐसा एफ या ऐसा एफ। अब इस एफ में ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल होगी इसके, तो इसके ऊपर वाला एंगल इसके ऊपर वाले के बराबर होगा, इसके नीचे वाला एंगल इसके नीचे वाले, सिमिलरली इसके ऊपर वाला इसके ऊपर वाले के, और इसके नीचे वाला इसके नीचे वाले के। अब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ये एंगल 2 लाइन के ऊपर वाला लेफ्ट साइड और ये लाइन के ऊपर वाला लेफ्ट साइड, एंगल 2 और एंगल 6 मेरा बराबर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहीं पर लिख देता हूँ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एक तो प्रॉपर्टी आ गई। फिर एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 मेरे बराबर हैं। एंगल 1 को देखो तो एंगल 5 के बराबर है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। ये सारे मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये सारे पेयर हैं जो मेरे दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन के हेल्प से बनते हैं, और उनके पेयर्स कुछ इक्वल होते हैं। तो पहले हमने ले लिए वर्टिकली, ऑल्दो वर्टिकली के लिए हमें पैरेलल लाइन चाहिए भी नहीं होती, बट फिर भी दो लाइंस पैरेलल हैं और उसमें एक ट्रांसवर्सल मिली, तो हमारी वर्टिकली की प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर जाती, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है अगर, तो यहाँ पर एक्स तो कहीं बन रहा, तो वर्टिकली तो आ ही नहीं रहा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रांसवर्सल बनाई तो ये एक्स बन गया, तो इसलिए मैंने ये भी एंगल्स इसमें डाल दिए। और कॉरस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए। तो दैट इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे जी इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए और बी का टोटल 125 है और बी और सी का टोटल 150 है, तो कह रहे तीनों एंगल निकालो। हमें गिवन है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो आप लिख लो ए बी सी। तो गिवन डाल देते हैं, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन है, जिसमें एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 125 है और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 150 डिग्री है। हमें टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ऑल द थ्री एंगल्स। हमें सारे एंगल्स जो तीनों एंगल ट्राइंगल में एग्जिस्ट करते हैं वो फाइंड करना है। सॉल्यूशन, अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ ए और बी का टोटल है और बी और सी का टोटल है, तो कुछ समझ ना आए तो आप सिर्फ जो आपको ट्रायंगल के बारे में मालूम है वो लिख दो। तो मेरे को तो एक ही चीज मालूम है, मैंने लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे को तो और कुछ नहीं आता। और यहाँ पर रीजनिंग जरूर लिखाना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। भैया ट्राइंगल के सारे एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, अब इतना मैंने लिख दिया। इतने में मेरे को ध्यान आया यार ये ए प्लस बी दिख रहा है, ठीक है, और इधर जो गिवन था इधर ए प्लस बी दिख रहा है। यानी कि मैंने कहा अगर इस ए प्लस बी की जगह मैं 125 लिख दूं तो कोई हर्ष थोड़ा है। तो मैंने लिख दिया 125 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं कि लिखो तभी समझ आएगा। तो एंगल सी की वैल्यू आ गई बेटा 180 माइनस 125 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। जैसे ही आपकी एंगल सी की वैल्यू आई इमीडिएट मैंने इसको उठा लिया, क्योंकि एंगल बी और सी मेरे को दिख रहा है, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 150 मेरे को गिवन था, तो सी की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी 55 इक्वल टू 150 डिग्री। तो जैसे ही 55 रिप्लेस करी एंगल बी बोल पड़ा भैया 55 को उधर भेज दो, भेज दिया जी, तो ये आ गया 95 डिग्री। जैसे ही एंगल ए और बी और सी की वैल्यू आ गई तो इस स्टेटमेंट को दोबारा हमने हेल्प ली कि भैया ए की वैल्यू दे दो। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो हमारा 125 डिग्री था आई थिंक, हाँ 125। तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 125, सॉरी बी की वैल्यू आई है 95। तो एंगल ए प्लस 95 इक्वल्स टू 125। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई बेटा 125 माइनस 95 30 डिग्री। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर अपना आंसर छोड़ देंगे, बट एक अच्छा बच्चा होगा ना वो क्या करेगा, एंगल ए लास्ट में अपने आंसर्स लिखेगा और एंगल बी 95 और एंगल सी की वैल्यू 55। तो जिस बच्चे ने पूरे मार्क्स लेने हैं ना
वो लास्ट में अपने आंसर को जरूर लिखेगा। तो इसीलिए जो चीज मांगी गई है आपकी अलग अलग स्टेप्स में निकली है, तो उस चीज को आप एक फॉर्मल स्टेप में लास्ट में जरूर लिखना कि ये मेरा फाइनल आंसर है। तो दैट इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एल एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। भैया ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। चलो जी बना लेते हैं एक बड़ा सा फिगर। ऐसे एल जा रही है और ऐसे एम जा रही है। एल और एम इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं? अच्छा एम भी टेढ़ी जा रही है, चलो जी टेढ़ी बना लेते हैं। वेट अ मिनट जी, ये जा रही है एम, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और उसके बाद कह रहे हैं इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालो। और यहाँ पर एक ये रे पड़ी हुई है, तो ये वाला जो एंगल है ये एक्स है, ये वाला जो एंगल है ये वाई है, ये वाला जो एंगल है ये जेड है। ये 40 दे रखे हैं हमें और ये 3x दे रखे हैं हमें। ठीक है जी। सबसे पहला काम, ठीक है जी, सबसे पहला काम, जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं बेटा उसे हाईलाइट कर लो। अभी सब बताऊंगा क्यों हाईलाइट करवा रहा हूं। जैसे ही आप हाईलाइट करोगे ना आपको दिखेगा यार ये तो एक्स बन गया, ये तो एक्स बन गया। इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही एक्स मानना है, सिर्फ किसी दूसरी लाइंस को एक्स नहीं मानना। तो जैसे ही आपको एक्स दिखा आप इमीडिएट कह सकते हो, इमीडिएट, कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, यानी कि y की वैल्यू y इक्वल टू बेटा 3x आ गया। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, भैया वर्टिकली है। उसके बाद मेरे को एक प्रॉपर्टी और मिल गई। क्या प्रॉपर्टी मिली? मैंने कहा जब y 3x के बराबर है तो मैंने इस लाइन L को देखा, L को देखा तो ये मेरा सेमी सर्कल बन रहा था। सेमी सर्कल कह लो या लीनियर पेयर कह लो। लीनियर पेयर तो नहीं कहेंगे क्योंकि लीनियर पेयर में दो एंगल होते हैं हमारे, बट यहाँ पर एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैंने लिखा y प्लस एक्स प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने दे दिया सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। भैया एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होंगे उनका सम मेरा 180 होगा। फटाफट से मैंने y की वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो y की वैल्यू रिप्लेस करी तो ये लाइक टर्म्स हो गए। तो 4x इक्वल्स टू 180 माइनस 40, 180 माइनस 40 हो गया। तो 4x की वैल्यू हो गई बेटा 140 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 140 अपॉन 4, काटा इसको तो 35। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 35। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। जैसे ही x की वैल्यू निकाली तो y की वैल्यू तो बेटा 3x थी। तो y इक्वल टू 3 इंटू 35 हो जाएगा, यानी कि 105 डिग्री। तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई। जेड की निकालनी तो जेड के लिए फिगर में दोबारा गए। तो मैंने देखा यार ये वाला जेड, ये वाला जेड और ये वाला 3x मिल करके भैया लीनियर पेयर तो ये भी बना रहा है। तो मैंने लिखा जेड प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। अब दो एंगल का सम है तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बेटा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है। तो z एज इट इज 3x की वैल्यू 105 इक्वल टू 180। तो z की वैल्यू आ गई बेटा 180 माइनस 105 दैट इज 75 डिग्री, 75 डिग्री का आ गया। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 35, y की वैल्यू निकाल ली 105 और z की वैल्यू निकाल ली 75। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था कि हमें वैल्यूज लास्ट में जरूर लिखनी है। तो दैट इज माई आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओहो ये क्या हो गया? हाँ, दैट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आपको लास्ट में कराऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। 8 में कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी है और डीई पैरेलल है बीसी के, फाइंड एंगल ए। भैया डीई पैरेलल है एसी के, तो पहले तो फिगर बना लेते हैं। 8th क्वेश्चन है। फिगर हमेशा बड़ा सा बनाना और सेंटर में बनाना, क्योंकि जो बच्चा फिगर को नजरअंदाज करता है ना वो हमेशा दुखी रहता है। बेशक आपको बिना फिगर के भी क्वेश्चन समझ आ गए हो, बट आप उसका फिगर जरूर बनाना और उसका मेकअप जरूर कर देना, क्योंकि हमें गिवन है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये हमारा मेकअप है कि हमने पैरेलल का साइन दिखा दिया। और हमें क्या गिवन है? 30, 80 और 105 दे रखा है। ऐसी सी एक लाइन जा रही है बेटा यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल दे रखे हैं हमें।
एक बार दोबारा देख लेते क्या क्या दे रखे हैं। 105, 80 और 30। 105, 30 और 80 यही है, एक बार देख ले दोबारा। हाँ 105, 80 और 30, 80 और 30। तो कह रहे थे फाइंड एंगल ए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने गिवन लिखा। गिवन क्या है? ट्रायंगल ए बी सी गिवन है हमें, जिसमें डी ई इज पैरेलल टू बी सी है। डी ई पैरेलल बी सी है। एंगल बी डी ई की वैल्यू 105 डिग्री है। एंगल ई बी सी की वैल्यू 30 डिग्री है। और एंगल बी ई सी की वैल्यू 80 डिग्री है। टू फाइंड, हमेशा इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन करना, हमें एंगल ए की वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन, ध्यान से देखो जी, सॉल्यूशन क्या कहता है? हमें तो बेसिकली भैया वैल्यू चाहिए जो, भैया ट्रायंगल, भाई ये ट्रायंगल पूरा फॉर्म हो रहा है हमारा। एक मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ, पूरी लाइन गायब हो गई जी, एक मिनट रुके। हाँ, तो मैंने देखा है कि भैया एक ये ट्रायंगल मेरे को दिख रहा है, तो या तो मैं बी और सी की वैल्यू निकाल लूं और तब उसके बारे में मैं आगे का काम कर लूं, और या मेरे को दूसरा ट्रायंगल ये दिख रहा है छोटे वाला। तो अगर मैं अंदर के एंगल ए डी और ई निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने इसको मान लिया बेटा एंगल 1, तो मैंने लिखा एंगल 1 और इसको ले लिया एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने लिख दिया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मैंने एलपी लिख दिया, बट आप लोगों ने एलपी नहीं लिखना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू डाल दी बेटा 105 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 105, दैट इज 75 डिग्री। तो इसके इस एंगल को निकालने के लिए तो मैं कामयाब हो गया कि ये 75 है। अब किसी तरह से मेरे को ये वाला एंगल निकालना है बेटा, ये वाला। इस एंगल को भी देखते हैं, बट उससे पहले मैंने क्या देखा, मैंने कहा यार ये लाइन पैरेलल है तो कहीं ना कहीं यूज होगा। तो मैंने ये खाली बैठे हुए थे तो मैंने ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। फिर मैंने कहा यार अभी ये Z बन गया जिसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि Z बन जाए और लाइन पैरेलल हो तो हमारे कॉर्नर्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री का आ गया। तो मैंने लिखा एंगल ई बी सी बराबर आ जाएगा डी ई बी के, एंगल डी ई बी के, और रीजन दे दिया ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो डी ई बी आ गया मेरे पास, एंगल डी ई बी आ गया इक्वल टू 30 डिग्री का। अब हम ऊपर मैंने निकालना ये वाला एंगल था, इसको 3 ले लिया मैंने कहा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये मेरे को 180 दिख रहा है। तो मैंने लिखा एंगल 3 प्लस ये वाला एंगल तो मैंने 30 निकाल लिया था, प्लस ये वाला एंगल तो हमें 80 गिवन ही था, इक्वल टू 180। तो मैंने लिखा सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो लाइन कौन सी ली हमने? लाइन लिया हमने एसी वाला, लाइन एसी, यहां भी हमने मेंशन कर दिया। तो एंगल 3 की वैल्यू होगी बेटा 180 माइनस 110, तो आ गया बेटा 70 डिग्री। 70 डिग्री आ गया, ये एंगल 3 आ गया मेरा 70 डिग्री। अब आप इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, मैंने कलरिंग कर दिया, शेडिंग से बहुत फायदा होगा। तो यानी कि ए डी ई ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल निकाल देते हैं। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए डी ई, यहां ऊपर जगह है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई, दो ट्रायंगल बन रहे इसलिए हमने नाम लिख दिया। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पर डाल दिया एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी लिख दिया मैंने, बट आप पूरा लिखना। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 मेरा है दैट इज 75, एंगल 3 है मेरा 70 इक्वल टू 180। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 145, दैट इज ऑफ 35 डिग्री, 35 डिग्री का। तो जिस जिस बच्चे का 35 डिग्री आंसर आ गया है एंगल ए की वैल्यू का, वो अपने आप को एक सुंदर सी स्माइली अपने आप को दे दें। और मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मैंने आपको बोला था बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये इस टेस्ट में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया था जो सिर्फ आपका स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड था। मैंने क्वेश्चन दिया था इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय आर ट्रांसवर्सल लाइन, फिगर हम अभी बनाएंगे।
कह रहे कि दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट होते हैं, देन द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल फॉर्म अ रेक्टेंगल। देखो जी, फिगर देख लेते हैं। ये हमारी लाइंस हो गई पैरेलल और ये लाइन हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन ले ली मैंने एल और एम, तो इधर भी ये तीर कमान बना दें, और ये ट्रांसवर्सल। तो कह रहे इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर, तो इंटीरियर मेरा एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ करा, इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ करा, इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ करा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ करा। कह रहे प्रूव करके दिखाओ ये जो अंदर ये जो फिगर बन रहा है, ये वाला, ये पीला पीला, ये एक रेक्टेंगल है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइंस एंड एंगल। मैं एक वीडियो अभी और डालूंगा जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे। तो अब क्या करें, फंस गए। तो पहले तो इस फिगर को नाम दे देते हैं। मैंने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी, मैंने ये नाम दे दिया। अब इनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो नाम दे देते हैं हम इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बड़े ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है ये। तो मैंने कहा भैया इसका जितना अच्छा गिवन होगा ना उतना ही अच्छा आपका प्रूव हो जाएगा। हमें गिवन है लाइन एल इज पैरेलल टू एम एंड टी इज आ ट्रांसवर्सल है। और हमें क्या गिवन है भैया, एंगल टू और एंगल 1 मेरे बराबर हैं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, और एंगल 7 और एंगल 8 क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है, और एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं, और एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, यही फॉर्मेट लेना, पहले गिवन फिर टू प्रूव, और फिर हमें प्रूव करना भैया ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखो जी, मैंने कहा कि क्या मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी कि ये वाला एंगल और 7 प्लस 8 को 180 डिग्री लिख सकता हूं? बताओ जी क्यों? वही स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन पे है। अब एंगल 1 और 2 मेरे बराबर थे, तो मैंने एंगल 1 को एंगल 2 से रिप्लेस कर दिया और 2 को एज इट इज लिखा, प्लस 7 और 8 मेरे बराबर थे, तो 7 मैंने एज इट इज लिखा और 8 को रिप्लेस कर दिया 7 से, इक्वल टू 180। अब आप लोगों के ध्यान मन में आ रहा होगा भैया हमने इधर एंगल 1 को ही क्यों रिप्लेस करा और इधर एंगल 8 को ही क्यों रिप्लेस करा। बेटा ध्यान से देखो इस फिगर को, हमें इस येलो वाले पोर्शन पे पहुंचना है, तो येलो वाले में 2 और 7 का काम है, 1 और 8 का काम नहीं है, इसलिए हमने उनको रिप्लेस कर दिया। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है भैया। तो 2 कॉमन आ गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 7 यहां पर अंदर आ गया, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 7 की वैल्यू आ गई बेटा 180 अपॉन 2, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि हमने ये वाले एंगल तो निकाल लिए, ये एंगल तो निकाल लिए। अब सिमिलरली ये वाला स्टेप भी हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 प्लस 5 यानी कि इसके ऑपोजिट वाले एंगल भी हमारे 90 डिग्री के आ जाएंगे, यानी कि हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हमने लिख लिया सिमिलरली 3 डंडे एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू ऑल्सो 90 डिग्री। सेम प्रोसेस से हम चल रहे हैं। अगर आपको ना समझ आए तो आप कर सकते हो कि 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 आपके 180 डिग्री हैं, तो 4 को रिप्लेस करोगे 3 से और 6 को रिप्लेस करोगे 5 से, तो 3 प्लस 5 आपके 90 डिग्री आ जाएंगे। अब हमने इस क्वाड्रिलेटरल में भैया ये प्रूव कर लिया 90 का, ये प्रूव कर लिया 90 का। तो अगर हम इन दोनों को भी 90-90 प्रूव कर लें तो एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो हमारा काम खत्म, हमारा काम हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा भैया एंगल 1 प्लस एंगल 2, भैया कौन सा है एंगल 1 और 2? तो मैंने कहा ये वाला, ये एंगल 1 और 2 मिलकर और 3 और 4 मिलकर, 3 और 4 मिलकर, यानी कि 1 प्लस 2
जमा एंगल 3+4 मिल करके इक्वल्स टू 180 डिग्री बनाते हैं। कौन बच्चा मेरे को इसकी प्रॉपर्टी बताएगा? यस, दैट इज को इंटीरियर, को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1+2 और 3 एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब फिर हम अंदर की तरफ जाते हैं, तो 2 और 3 चाहिए, तो 1 और 4 को रिप्लेस कर देते हैं। तो एंगल 1 को रिप्लेस कर दिया एंगल 2 से, एंगल 2 एज इट इज, प्लस एंगल 3 मेरे को चाहिए और 4 को रिप्लेस कर दिया एंगल 3 से, दैट इज 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन आ गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू वो मेरे पास 90 डिग्री की आ गई बेटा। बट हमें तो इसकी वैल्यू 90 लगानी है। बच्चा बोला सर हमें तो ये 90 चाहिए था, आपने तो गलत प्रूव कर दिया। तो इतने में मैंने बोला शांत बेटा, अब इस ट्रायंगल को देखो, ए बी डी वाले ट्रायंगल को, क्या हम इसको एंगल 9 मान लेते हैं? तो मेरे को एंगल 9 की वैल्यू 10 चाहिए और 90 चाहिए, तो 2 + 3 + 9, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 9 हमने नया लिया था, बहुत सारे एंगल आगे 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कि सारे एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री के होते हैं। तो 2 + 3 की वैल्यू बेटा 90 प्लस एंगल 9 इक्वल टू 180। तो एंगल 9 की वैल्यू आ गई बेटा 180 माइनस 90, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। हो बल्ले बल्ले हो गया। तो ये वाला एंगल भी मेरे पास 90 आ गया, ये ऑलरेडी 90 था और ये ऑलरेडी 90 था। तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें हमारे पास 3 एंगल हो, तो सिमिलरली करके ये वाला एंगल भी आपके पास 90 आ जाएगा, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कर लेना। तो देयरफॉर ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ऑफ 90 डिग्री। सारे एंगल बेटा 90 डिग्री के हैं। सो ABCD is said to be a rectangle. That is the end of question number 7. तो अब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो, और ये जो मैंने अभी नोट्स तैयार करे हैं इन 8 क्वेश्चंस के, अगर आप लोग ये भी लेना चाहते हो तो मेरे नंबर पे 931186272712 पे व्हाट्सएप करें कि आपको इसके नोट्स चाहिए, या मेरे आगे आने वाले टेस्ट को आप लोग व्यू करना चाहते हो तो मेरे नंबर पे अपना क्लास और हाई लिख करके व्हाट्सएप करें, ताकि आप लोग भी मेरे इन टेस्ट को, मेरे हाथ से बनाए हुए टेस्ट को व्यू कर सकें। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू।